नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए जयगांव के बारे में, जयगांव की समस्या के बारे में। और आज का खास टॉपिक है आईसीबीसी का जो समस्या है जयगांव में, उसके ऊपर हम लोग राय विचार करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जयगांव के कई समाज सेवी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूँगा सभी को कि अपना परिचय दें। और सबसे पहले जयगांव मिरर्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं कहना चाहूँगा कि सब अपना अपना परिचय खुद दें। हेलो व्यूअर्स, सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेख सद्दाम। मैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का वाइस सेक्रेटरी हूँ। और जो समस्या है उसके लिए जब बात होगा तब मैं कुछ बोलूँगा। जी सर। मेरा नाम कमल कुमार जैन है। मैं जयगांव का हम लोग सोशल वर्कर हैं। वैसे मेरा भूटान में काम है। और आज जिस विषय पे सभी भाई लोग बैठे हुए हैं तो उसी विषय में चर्चा आगे बढ़ेगी। तो हम लोग आपस में जो भी समस्या के बारे में होगा उसके बारे में सुझाव सलाह मशवरा करेंगे, जिससे समस्या का समाधान हल हो। नमस्ते सभी को। मेरा नाम सत्यम गुरुंग है एंड आई एम बेसिकली associated with some social organizations in Jaigaon which works for the betterment of the people, and I'm glad that I've been invited here in the program today to discuss जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड perhaps this will be a good discussion. I feel looking forward to an eventful discussion. नमस्कार सभी को। मेरा नाम तिलक थापा है। मैं त्रिवेणी टोल में रहता हूँ और मैं भी एक समाज सेवी हूँ। और हम लोग एक साथ में हम लोग समाज का जो भलाई के लिए हम लोग काम करता रहता है और करता रहेंगे। तो ये जो अभी का समस्या को लेके जो हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे इसके बारे में। जो जब समस्या है जो भी है, जो हम लोग इसका बारे में जो बातचीत करेंगे तो देख लीजिएगा आप लोग। एक बार फिर से हमारे जितने भी अतिथि, जितने भी हमारे यहाँ पे समाज सेवी आए हैं, उनको एक बार फिर से जयगांव मिरर्स टीम की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथ में हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे होटल क्लाउड मैनेजमेंट के लिए, जो हमें स्पेस प्रोवाइड किए हैं। आज का जो राय विचार हम लोग जो करने जा रहे हैं, जो एक छोटा सा मीट कर रहे हैं, उसके लिए हम होटल क्लाउड को थैंक करना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चर्चा पे। जैसा कि देखने को मिल रहा है काफ़ी सारा सोशल साइट्स पे, जैसे फेसबुक और करीबन काफ़ी सारा सोशल साइट्स में देखने को मिल रहा है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है जयगांव में। खासकर सबसे बड़ा मुद्दा जो उठ के आया है कुछ दिनों में, खासकर ये लॉकडाउन का जब सिलसिला शुरू हुआ, ये आपका आईसीबीसी का प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी लोग इससे परेशान नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आम इंसान हो, जयगांव वासी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, सभी परेशान हैं। तो इस विषय पे लेकर हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं। और कल में एक इंसिडेंट मैंने रिपोर्ट किया था, जो कि भूटान से जो इंडियन वर्कर्स आ रहे हैं, इस विषय में कल अचानक नज़र में आया था, दृष्टि में आया था। तो हुआ क्या था कल में कि लगभग 156 वर्कर्स कल भूटान से इंडिया में रिटर्न आए थे। तो जब हम लोग वार्तालाप कर रहे थे उनसे, तो पता चला कि उनको जो रिटर्न जाते समय जो पैसा मिला है, पूरा पैसा तो खैर ठेकेदार के पास ही था, वो लोग को अकाउंट में डाल देंगे कह रहे थे वो लोग। लेकिन 2 से 3 हज़ार रुपया करीबन कुछ इसके आसपास का अमाउंट उनको भूटान करेंसी में उनको पेमेंट हाथ में दिया गया था। तो ये देख के काफ़ी आश्चर्य भी लगा और काफ़ी दुख भी लगा कि कम से कम वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, कोई भी हो,
कम से कम इस समय में जब उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, खासकर जो वर्कर्स हैं उनको स्काउट करके एम्बेसी से उनको गाड़ी से भूटान गेट तक लाया जाता है, फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भूटान गेट से गाड़ी में करके उनको घर में पहुंचा दिया जाता है। तो इस बीच में कहीं उनको मौका नहीं मिलता कि उसको एक्सचेंज कर ले। और जयगांव में जैसा समस्या चल रहा है, जैसा कहीं पे 8%, कहीं पे 10%, जो जैसे मनमानी तरह से एक्सचेंज का वैल्यू लगा के पैसा एक्सचेंज कर दे रहा है, तो जो नज़र में आया कि अगर एक व्यक्ति के पास 2 से 3 हज़ार रुपया हो और अगर पकड़ लें 100 व्यक्ति ही आ रहा हो भूटान से, वर्कर्स जो इंडिया में आ रहे हैं, तो 2 से 3 लाख रुपया तो डेली इंडिया में भूटान पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रेशर तो जयगांव मार्केट में फिर से बढ़ जा रहा है। तो इस विषय में मैंने एक अपील किया था, जयगांव मिरर्स के माध्यम से हम लोग एक अपील किए थे कि कम से कम इस विषय में भी ध्यान दिया जाए। अगर डेली इस तरह से 2-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया अगर इंडिया जयगांव मार्केट में इस तरह से आता है, जो कि लेबर्स के थ्रू आ रहा है, तो ये समस्या और बढ़ने वाली है। क्योंकि ये वो तो एक्सचेंज करके वो लोग अपने अपने घर चले जा रहे हैं, लेकिन वो भूटान पैसा तो जयगांव मार्केट में रह रहा है। इस विषय में आप कुछ दृष्टि अपना डालें। थैंक यू। एक्चुअली जैसे कि आपने बताया, ये मेरे को क्या लगता है कि ऑफ कोर्स अभी फ़िलहाल इंडियन करेंसी का जो इशू है जयगांव में, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम यही फ़िलहाल हो रखा है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर इश्यूज़ लाइक कोविड के वजह से जो बिज़नेस में डाउनग्रेडिंग हुआ है वो सारा तो है ही। लेकिन जयगांव को आज जो भी परिस्थिति में है, जो भी एग्जिस्टेंस के लिए जो भी छोटा मोटा बिज़नेस चल रहा है, उसके लिए भी रोटेशन होने के लिए और इकोनॉमी को थोड़ा सा उसको लाइन में लेके आने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी इज़ अ मस्ट अभी का फ़िलहाल, जो मुझे लगता है। और बहुत सारा मेरा फ्रेंड्स भी सहमत है इस बात से। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर इंडियन करेंसी सब पब्लिक का हाथ में रहे अगर, तो देन देयर इज़ क्या है कि फ्री रोटेशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो दुकानदारों को भी अपना, जैसे कि अब आउट ऑफ बंगाल से कहीं से माल मंगाना पड़ता है, तो यू हैव टू सेंड द पेमेंट बाय RTGS, बिकॉज ठीक है BC तो हम लोग सालों से चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन दैट वर्क्स ओनली टिल जयगांव। अब अगर भूटनीज़ करेंसी बियॉन्ड जयगांव चलता तो फिर कोई बात ही नहीं था। तो भूटनीज़ करेंसी विद इन जयगांव चलता है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं, वो जो करना भी चाहिए, सालों से चल रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको कन्वर्जन का एक मौका आगे रहता था कि वी कुड समहाउ गेट इट इन द बैंक एंड गेट द डिमांड ड्राफ्ट डन व्हाटएवर। अभी लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग जो इंडियन करेंसी रिजर्व अपने पास है, उससे हम लोग जहीं से भी इंडिया में कहीं भी CNF एजेंट से या डिस्ट्रीब्यूटर से कोई भी या प्रिंसिपल सप्लायर से हम लोग माल मंगाते हैं तो उसको RTGS करना पड़ता है। और यहाँ आके जब हम लोग उसको सेल करते हैं तो लोकल जो हम लोग का पब्लिक है वो हम लोग को भूटनीज़ करेंसी में पेमेंट करता है। और वो भूटनीज़ करेंसी जब हम लोग पास जमा हो जाता है तो हम लोग को एक्सचेंज करने का कोई फैसिलिटी है नहीं। सो देयर इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ फंड्स बेसिकली। अब रहा बात जो लेबर्स का, जो आपने पॉइंट आउट किया, वो मेरा ओपिनियन से क्या लगता है कि देखिए उस शायद वो छूट गया होगा, मे बी वी कैन ऑलवेज अपील कि आप लोग इसको थोड़ा देखिए बोल के, एंड आई एम श्योर वहाँ पे दे विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस। लेकिन मुझे अभी का जो सिचुएशन में ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि बहुत सारा जगह से लेबर्स को एक साथ कलेक्ट करके भेजते वक्त वो जो है प्रोसेस में डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा। एक तो पैंडेमिक इशू भी है और जहाँ तहाँ आदमी को जाने देना, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द बैंक्स में क्लोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एक्सचेंज का शायद फैसिलिटी उनको मिला नहीं होगा। वरना ऐसा केयरलेसनेस उस तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है, वो तो वो लोग शायद करते। लेकिन अभी जैसे जिनका अप्रूव्ड है, जैसे कि जिसका सैलरी अकाउंट है भूटान में, जिसका वर्क परमिट है, वो भी अपना सैलरी वहाँ से RTGS कर सकता है। इनफैक्ट ये लेबरर्स को भी कोविड पास इशू किया हुआ था भूटान में, एंड उनको RTGS से पेमेंट जा भी रहा था उनका घर में। तो अभी जब छोड़ने के वक्त पे उनको इंडियन करेंसी नहीं दिया गया, इसका मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक द बैंक्स वे क्लोज्ड, सो शायद एक्सचेंज टाइम उनको मिला नहीं होगा। सो लेट्स टेक इट दैट वे, मेरा ख्याल से। तो आगे हम लोग अपील करते हैं, और वहाँ पे भी जो हम लोग का जो भाइयों बहन जो वहाँ काम करते हैं, उनको भी इस चीज़ को दे शुड ऑल्सो बी कॉशियस इनफ, और उनको भी खुद आगे बढ़ के बताना चाहिए कि सर इस तरह से हम लोग तो जयगांव जा रहे हैं, सॉरी हम अपना इंडिया वापस जा रहे हैं, तो काइंडली हम लोग का करेंसी का कुछ कीजिए। तो अपना
अपना अपना मैनेजमेंट को बोलेगा तो आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम विल बी टेकन केयर ऑफ। वो तो एक छोटा सा पार्ट हो गया। अभी जो जयगांव का जो मैटर है वो देखिए 10 आदमी का 10 किस्म का एक्सप्लेनेशन देता है, ये वजह है वो। मेरा बोलने का मतलब है आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा खाली ये है कि जो डिमांड ड्राफ्ट का जो प्रोसेस था, अब देखिए इतना दिन तो भूटान बैंक भी बंद था तो शायद डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना, इस वजह से शॉर्टेज और भी बढ़ गया होगा। लेकिन मेरे को क्या लगता है एज अ कॉमन सिटीजन, बिकॉज आई रियली डोंट नो मच अबाउट द पैरामीटर्स बिटवीन एक्सचेंज में लोग क्या किस तरह से क्या करते हैं, हाउ डज द मनी लैंड इन टू द वो जो पान दुकान और वट एवर, हाउ डू दे लैंड अप एक्सचेंजिंग इट अनऑफिशियली, वो तो मेरे को भी आई डोंट नो द फंडा अंदर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, दैट आई डोंट नो ऑल्सो, मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरे को खाली ये चाहिए एज अ इंडिविजुअल, मेरे को ये फील होता है कि कॉमन आदमी के पास जिस तरह से आज भूटानीज करेंसी अवेलेबल है उसके पास में, वो इंडियन करेंसी अवेलेबल करवाने के लिए सरकार क्या कर सकता है। मुझे लगता है जैसे एक्सचेंज सेंटर्स का बात बहुत सारा आदमी लोग कर रहा था, दैट आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल। बिकॉज क्या होता है देखिए, यू हैव टू सी फ्रॉम बोथ एंगल्स। अगर आप एक एक्सचेंज काउंटर भूटान गेट में लगा देते हैं, सपोज अप्रूव हो जाता है, वो भूटनीज काउंटर पार्ट के लिए मेरे को लगता है कि दे विल नॉट बी वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट, बिकॉज उससे आपका जो वैल्यूएशन ऑफ भूटनीज करेंसी विल फॉल डाउन। क्योंकि वो आपने एक इस्टेब्लिश्ड एक्सचेंज रेट उसमें एक्सचेंज सेंटर रख दिया तो वैल्यूएशन तो डिफर हो गया। अभी तो पेक पैरिटी में गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने उस इंडियन करेंसी और भूटनीज करेंसी को तो एक लेवल में रखा है ना, दे आर बेयरिंग द कॉस्ट देमसेल्व्स एंड गिविंग इट टू देयर पब्लिक, विच इज़ कमेंडेबल। लेकिन ये वजह से एक्सचेंज सेंटर शायद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले भी वो INR क्रंच का टाइम में भी एक्सचेंज का बात उठा था। लेकिन मेरा एक सिंपल सा फंडा ये है कि द बैंक्स ऑपरेटिंग इन जयगांव ऑल्सो नीड्स बिजनेस, तो उनको पास भी तो अभी बिज़नेस नहीं है, बिकॉज ऐसी नहीं है तो हम लोग बिज़नेस कैसे करेंगे। तो वो अपना लेवल पे इस चीज़ को सॉर्ट आउट अगर कर सके गवर्नमेंट लेवल पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी के लिए, बाद में जब ओपन हो जाएगा देन वी माइट थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस। एटलीस्ट अभी के लिए जो इंडियन करेंसी हम लोग का भूटानीज करेंसी कलेक्ट हो जाता है जयगांव में, दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द इंडियन बैंक्स हियर लोकली इन जयगांव स्पेशली। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट डू द बैंक डू विद दैट मनी। उनको तो काम आएगा नहीं, लेकिन दे हैव सडन, उनका तो रहता है ना बायलैटरल, तो जो उनका हेड ऑफिस है या क्या है, या कोई भी उनका जो एक रिजर्व सेंटर्स है, जैसे कि हाशिमारा SBI का मेन हो गया, हाशिमारा SBI, जयगांव SBI भी है, और भूटान भी इंडियन करेंसी हाशिमारा से लेके आता है। तो उस टाइप का सेटअप में मेरा बोलने का मतलब है कि ये हम लोग का प्राइवेट बैंक्स इन जयगांव या गवर्नमेंट बैंक्स ऑल्सो, इफ़ दे कैन फैसिलिटेट दिस फॉर द पीपल ऑफ जयगांव फॉर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। तो वो भूटानीज करेंसी तो अपना चैनल के थ्रू भूटान में वो लोग दे ही सकता है कि नहीं बोलिए तो। एंड भूटान गवर्नमेंट तो दे विल ऑलवेज वेलकम दिस, क्योंकि उनका पैसा है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है लेने में, ये चीज़ है। तो इंडियन ये इसका कुछ एक तोड़ निकालना पड़ेगा ना। सी दोज जो फिनेंशियल एक्सपर्ट्स है दिल बी नोइंग इट बेटर। हम लोग तो एज अ लेमैन हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हो सकता है कोई लूप होल्स हो, इसमें शायद हम जो इजीली सोच रहे उस तरह ना हो, लेकिन कोशिश मेरा वो है कि आई विश दिस कुड हैपन, वो मेरा थिंकिंग है। धन्यवाद सत्यम जी, आपने अपना विचार अपना प्रस्तुत किया। जैसा कि जयगांव में देखने को मिल रहा है, लोगों के पास आज के दिन में भी काफ़ी लोगों के पास आज भी भूटान करेंसी है, जिस सोर्स से भी उनके पास अगर पैसा आया है भूटान करेंसी अभी भी है। लेकिन जब वो मार्केट में जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उनको MRP से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। काफ़ी दुकानदार मनमानी तरह से पैसा ले रहे हैं। 100 रुपये का सामान 120 रुपये ले रहे हैं। इस तरह का कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं। और साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ दुकानदार जो है भूटान करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब लोगों के साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं।
जबकि मतलब जैसा समय चल रहा है, आश्वासन जो है, जो संस्थाएं हैं जैसे एसोसिएशन है या ग्राम पंचायत है, बीच बीच में वो लोग ड्राफ्ट बनाने का प्रक्रिया सुविधा कराई है और आगे भी कराती रहेगी, उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन जो बड़े बड़े जो मॉल्स है, दुकान है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको भी पता होगा, तो वहाँ पे अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो या तो आप कार्ड से पेमेंट करो या तो इंडिया कैश करेंसी दो। भूटान करेंसी वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं और फोर्स भी नहीं किया जा सकता क्योंकि लीगल तो है नहीं। अगर कोई ऐसा लॉ तो नहीं है कि भाई आप भूटान करेंसी लो, तो लीगली वो लोग तो राइट ही है, लेकिन जो मतलब व्यक्तिगत जो भावना होती है, इस समय जैसा समय चल रहा है, सहयोग करने वाली बात है। हम जैसे एक समय था भूटनीस कस्टमर को सहयोग करने के लिए कि चलो भाई हमको दे दो, हम ले लेते थे। ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है कि आपको भूटान करेंसी लेना पड़ेगा। लेकिन बाज़ार को चलना है, बाज़ार को आगे बढ़ना है, तो लोग लेते रहे हैं और इस वजह से आज काफ़ी लोगों के पास पैसा जमा हो चुका है, आज वो पैसा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन समस्या तब आ रही है जब लोग उसको बाज़ार में जब जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। आपको पता है मेडिसिन या आपको डेली की जो खाने पीने की सामान है वो तो आपको चाहिए ही। तो जब सामान खरीदने जा रहे हैं तो उस समय ये समस्याएं आ रही हैं, खासकर जयगांव में। बाहर तो भूटान पैसा लेने का कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब जयगांव में ही जयगांव वासी ही जब जयगांव मार्केट में सफ़र कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है? कोई फोर्स तो कर नहीं सकता कि भाई आप भूटान करेंसी लो, और कोई ये भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप जो एक्सचेंज रेट है इतना एक्सचेंज में आप करो। ये तो मोनोपोली चल रहा है और हमेशा से 1-2% तो चलते आया है, ये तो सभी को पता है। लेकिन जब से ये कोविड-19 का ये पेंडेमिक शुरू हुआ, जब से ये समस्याएं बढ़ने लगी, मार्केट गिरने लगा, इस बीच में ये जो समस्या आईसीबीसी का उत्पन्न हुआ है, इसका समाधान क्या है, कैसे करके हो सकता है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनसे इस विषय में हम लोग सुने। ये जो आईसीबीसी की मेन मार्केट में आम कॉमन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि दुकानदार ने बीसी लेना चाहता है, बीसी लेता है तो आम नागरिक से 10%, 12%, 15%, 8% जो भी हालात है उस हिसाब से आम आदमी का पैसा तो कटौती होके उनको सामान मिलता है। और कोई दुकानदार लेना भी नहीं मतलब चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या है कि न तो दुकानदारों को देखिए कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है, न किसी और को फ़र्क पड़ने वाला है, मेन आम कॉमन आदमी को ही फ़र्क पड़ रहा है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, तो ये बीसी का जैसा चलने का हिसाब है, हसीमारा से नीचे एरिया तक बीसी नोट ही चलता है। ये हम लोग के घरेलू आपसी संबंध ऐसे बने हुए हैं भूटान इंडिया के, तो हमें ये महसूस नहीं होता है कि ये भूटानीज नोट है कि ये इंडिया नोट है। जी जी। तो इस हालात में दुकानदार को या आम लोगों को भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे पास कौन सा नोट है। जी। तो वर्तमान तक तो अभी तक तो लॉकडाउन से पहले ये समस्या प्राय समाधान हो जाता था। फिर भी भाई साहब ने कहा कि 2-3% तो आम आदमी का जेब कटनी है। तो ये इसी समस्या को लेके थोड़ा जैसा हिसाब है कि कुछ सरकार भी ध्यान दे। जैसे हमारे सत्यम भाई साहब ने कहा कि जैसे कोई स्टेट बैंक या और बैंक का थ्रू से थोड़ा भूटान इंडिया नोट का मतलब एक्सचेंज काउंटर एक बार हो जाए टेम्परेरी या परमानेंट, तो कम से कम आम लोगों की जेब नहीं कटे। तो आए अगर वो एक्सचेंज करवाना चाहे हो जाता है, और नहीं तो भूटान इंडिया चले, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। क्योंकि
हम लोगों के जो संबंध है एज ए छोटे बड़े भाई जैसे संबंध है, तो हम लोगों को ये एहसास नहीं होता है ये भी अपना घर है, ये भी अपना घर है। तो इसी समस्या का ये समाधान है, या तो बैंक का थ्रू से जैसा सत्यम भाई ने बताया, या एक्सचेंज काउंटर खुले, या बैंक का थ्रू से अगर ये नोट एक्सचेंज हो तो सबसे बेटर रहे, क्योंकि परिस्थितियां दिन दिन बिगड़ रही है। और जयगांव में जैसा सुना जा रहा है कि भूटान नोट कैसे आ रहा है, भूटान नोट कैसे आ रहा है, तो जयगांव में तो सभी जगह भूटान नोट ही है। आम लोगों के पास भी भूटान नोट है और दुकानदार के पास भी भूटान नोट ही है। तो क्योंकि कस्टमर ही भूटान दे रहा है और दे रहा है, तो ऑब्वियसली हाँ, तो हम लोग ऐसा रिक्वेस्ट चाहते हैं, कम से कम हमारे भाई लोग बाहर भीतर से जो नोट भेजें, तो उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम उनको इंडिया नोट का फैसिलिटी पूर्ण रूप से सहयोग करके करें, क्योंकि बाहर आने के बाद उन भाई लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। तो यही है कि आपस में ये मिलके एक बार इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तो ये जयगांव या ये हंसीमारा से नीचे का एरिया इस वजह से बहुत ही परेशानी में फंसा हुआ है, क्योंकि दुकानदार तो अपने हिसाब से कोई रेट छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आम लोगों का जेब से जो 10, 5, 15% जिसका जैसा खुशी है, काटा नहीं काटा, या बोलेगा मेरे पास सामान नहीं है आप आईसी लेके आइए, तो आम लोग बहुत बुरी मतलब परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। तो सरकार से हम लोगों का यही अनुरोध है, या तो बैंक का थ्रू से एक्सचेंज काउंटर खोला जाए, या एक्सचेंज काउंटर खोला जाए, एक बार कैसे भी हो हम लोग को इस बुरी परिस्थिति से निकाला जाए। धन्यवाद सर, आपने अपना व्यक्तिगत सलाह, अपना विचार रखा हमारे चैनल पे। देखने को ये भी मिल रहा है कि समस्या तो बहुत सारी है। हम लोग आज आईसीबीसी को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं, समस्या बहुत सारी है। एक समस्या ये भी है कि कुछ लोगों के पास जो है रोज़गार का कमी हो रहा है, जैसा देखने को मिल रहा है। पैसा, कुछ लोगों के पास पैसा है, लेकिन कुछ लोगों के पास काम ही नहीं कि आईसी तो छोड़ दीजिए, बीसी भी आने का रास्ता नहीं है। तो उस विषय में क्या किया जा सकता है, कैसे करके अप्रोच किया जा सकता है, इसके ऊपर विचार रखने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। तो जैसा कि बोला, अभी मान लीजिए कि मतलब अभी तक जो जितना मतलब जो जयगांव का जो काम करने वाले जो भाई लोग थे, बहन लोग थे, जो भूटान में काम करता था पहला, तो डिपेंडेंट उधर ही मतलब वो जो भूटान का अंदर में मतलब वो निर्भर था उनका, जो वहाँ से वो लोग कमा के लाता था, अपना रोज़गार चलाता था, रहता था जयगांव में, काम करता था भूटान में। तो वो वैसे चल रहा था, और भूटान का ही पैसा मतलब वो लोग को मिलके मतलब सर्कुलेट हो रहा था। तो अभी पैंडेमिक की वजह से तो लॉकडाउन हो गया, अभी बेचारा ये लोग जितना भी ये लोग का जो भी रोज़गार है वो तक चला गया। तो अब रोज़गार के लिए अब क्या करना चाहिए, वो लोग को तो अनएम्प्लॉयड हो गया, तो काम रोज़गार तो होना चाहिए। तो वही सरकार से अभी एक ये अनुरोध है, मतलब एक ये लोग के लिए, अब भूटान में तो जाके वापस काम नहीं कर सकेगा वो लोग, तो जितना भी वो लोग तो अपना यहाँ इधर में वापस आ रहा है। तो सरकार कुछ एक थोड़ा सा मतलब कुछ वो लोग के लिए एक विचार करके वो लोग कोई रोज़गार दिलाए, या कोई स्कीम बताए जाके मतलब वो लोग अपना कुछ गुजारा कर सके। तो बस मेन तो ये प्रशासन, अपना प्रशासन है देखने वाला, प्रशासन का थ्रू से कुछ होगा तो ये बहुत बढ़िया बात होगा। और आईसीबीसी का तो ये जो प्रॉब्लम है हम लोग का चल ही रहा है, तो इसके लिए भी अब प्रशासन है, सरकार है, तो वही लोग, हम लोग का तो माँ बाप वही है, तो वो लोग हम लोग के लिए कुछ सोचे, जो गरीब जनता लोग है। अब जो ऐसा मतलब स्थिति में मतलब ये लोग को इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है,
कैसे मतलब गुजारा करे। ICBC जितना मतलब वो लोग का थोड़ा सा भी मतलब जो बचा के रखा है उसमें भी अब मतलब अपना जेब में मतलब कटौती हो रहा है, तो आगे जाके मतलब क्या करेगा वो लोग को तो मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो यही है अभी सरकार से, प्रशासन से मतलब यही रिक्वेस्ट है, गुहार लगा रहा है हम लोग कि कुछ करे वो लोग के लिए, हम लोग के लिए जो अच्छा सा एक सामान्य लाइफ मतलब जनता लोग के लिए तो हो गए। धन्यवाद सर, आपने अपना व्यक्तिगत राय रखा। और आप सभी जयगांव वासी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे बाहर के भी हों, उनको एक बार फिर से हम सूचित कर देना चाहेंगे, ये हम लोग अपना विचार, अपना विचारधारा यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, और ये हम लोगों का अपना व्यक्तिगत राय है, विचार है, जो हम लोग आज जयगांव मिरर्स के माध्यम से रख रहे हैं। कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत भी हो सकता है। तो अगर किसी को हमारे जो विचार है या सलाह है उनसे अगर इस इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, अगर हम हमारे बातों से सहमत नहीं होंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ युवा पीढ़ी के हमारे सोशल वर्कर हैं यहाँ पे, शेख सद्दाम जी, और एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं। तो सद्दाम जी, जैसे कि देखने को मिल रहा है, जैसे जयगांव मार्केट का खासकर हम बात करेंगे कि जयगांव का मार्केट का अवस्था सबको नज़र में आ रही है। तो ये एक ऐसा समय में हम लोग एक जी रहे हैं, ये कोरोना काल तो लोगों को जीना सिखाया है कि विपरीत परिस्थिति में कैसे जिया जाए, ये सिखा रहा है और हम लोग सीख भी रहे हैं। और इसके बीच में हम लोग अपने आप को ढल भी रहे हैं, जयगांव आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन समस्याओं के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि समाधान भी इसका साथ में लिख लें। तो आपके नज़र में ये जो ICBC का जो समस्या है, हर एक कोई इसका बात उठा रहा है, बोल रहा है और डिमांड भी कर रहा है कि इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन कोई हो। हालांकि लीगल बेसिस में कुछ हम लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कुछ लॉ तो है नहीं। लेकिन आपके अनुसार जयगांव मार्केट में ICBC का कितना प्रभाव रहा है, कितना प्रॉब्लम है? आप व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ और राय विचार भी आप अपना प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी को। आज जो ICBC का प्रॉब्लम हो रहा है हमारा जयगांव में, ये कुछ दिन ये भूटान का लॉकडाउन जो हुआ है उसका बाद से, उससे पहले से भी हो रहा था, उसका बाद से ज़्यादा होने लगा। अब भूटान का अंदर लॉकडाउन है, तो यहाँ से जो हम लोग का DD या RTGS बन रहा था वो बंद है अभी। मगर जो RTGS जिनका बना था पहले, बनने का बाद में भी वो BC पैसा नहीं लिया, ऐसे देखा गया। तो जब हमारा यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर जो पंचायत का थ्रू या JDA का थ्रू, यहाँ जो बड़े बड़े आदमी लोग हैं, वो लोग को जयगांव का वासी के लिए सोच के जो ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट जिसका बना के दिया है, तो उसको तो BC लेना चाहिए उसका बाद में। अभी 2 महीना से ना भूटान का अंदर में बंद हो गया था, उससे पहले तो DD बन रहा था। तो जब आपको DD भी मिल रहा है, आप BC भी नहीं ले रहा है, तो ये जो बना के दे रहा है उसको एक बार उनसे बात करना चाहिए उन लोग को। जब आपका DD बन रहा है, RTGS बन रहा है, तो आप BC नोट क्यों एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? ये किसी का गलती हम नहीं बता रहा है, तो उनसे बात किया जाए, तो हो सके उनको वो जो अमाउंट बना है वो सामान भी तो लेना पड़ता है उनको बाहर से, तो सामान लेने का टाइम वो चला गया, वो पैसा उधर जाना पड़ रहा है, फिर इधर से जब पैसा आ रहा है उसको नहीं बन पाया, ये भी समस्या है। मगर इसके लिए उसको बैठना चाहिए। और जो भैया ने बोला है वो तो ऊपर लेवल का है, वो गवर्नमेंट सोचेगा जो क्या करना है नहीं करना है। जयगांव के लिए देखिए ये पंचायत एरिया है, पंचायत एरिया एक तो डेवलपमेंट के लिए JDA है, उन लोग का साथ बैठ के उन लोग एक तो हल निकालेगा तो आसान होगा ज़्यादातर करके। वही ऐसा लगता है पिटीशन जैसा। जब हम आपको DD भी बना दे रहे हैं, अभी नहीं बन रहा है मगर DD बन रहा था, DD भी बना दे रहा है और आप बाद में BC भी नहीं ले रहे हैं, तो ये गलत है मेरा हिसाब से। अब क्या आप लोग का सोच है, मेरा सोच जो है वो ये है, जो आपको जब DD बन रहा था उसका बाद भी तो आप BC नहीं लिए,
तो जो बना के दे रहा है उन लोग से बात करना चाहिए। और जो आपको परसेंटेज हिसाब से पैसा दे रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आज मेरा पास बीसी है तो आपका पास भी बीसी होना चाहिए, तो आपका पास आईसी कहाँ से आ रहा है? इस चीज़ के लिए भी सोचना चाहिए। और रहा ये गवर्नमेंट को यहाँ पर काम के लिए, वो भूटान है वो अपना सेफ सोचेगा कोई भी देश, उनको कोई ये नहीं, वो गेट खुलेगा तो ज़्यादा ये हो सकता है कि आदमी जाएगा कहाँ से क्या आ रहा है, तो वो अपना सेफ देखेगा, उसके लिए वो गेट नहीं खोल रहा है। मगर ये नहीं है जो उनको भूटान में भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, भूटान में भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ का लेबर लोग जाके वो लोग का घर बनाता था, लेबर की काम करता था, बहुत सारा वर्कर यहाँ जाके काम करता था, तो वो लोग तो आज बाहर है, वो लोग का भी काम अटका हुआ है। वो लोग प्रॉब्लम वो लोग को भी हो रहा है, एक साइड का खाली जगहों का प्रॉब्लम देखने से नहीं होगा, मगर वो लोग तो पहले सेफ खोजेगा ना, अपना आपको सेफ खोजेगा, वो तो सेफ के लिए वो अपना जो है वो है। मगर गवर्नमेंट को यहाँ सोचना चाहिए, जो यहाँ का इतना पॉपुलेशन है, 3-3.5 लाख पॉपुलेशन है, उसके लिए यहाँ पर वो 100 दिन का काम से नहीं चलेगा, या रेशन दे देने से नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर डेवलपमेंट कुछ करना है तो कॉल कारखाना इंडस्ट्रियल कुछ होगा तो वहाँ पर जॉब मिलेगा, लेबर लोगों को काम मिलेगा, मॉल वगैरह खुलेगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ बढ़ेगा, काम करने वाला जो लोग 10 पास 12 पास ग्रेजुएट करके बैठा हुआ है वो लोग को काम मिलेगा। तो जब तक यहाँ हम लोग का जगह में बड़ा कुछ काम नहीं होगा तब तक तो नहीं लगता है जो आदमी का पास ये चावल 5 kg और दाल 1 kg दे के आदमी का चलेगा। काम देखना चाहिए, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। तो मेरा राय का हिसाब से, तो आप लोग का क्या राय है बताइए। लॉकडाउन हो या स्ट्राइक, मुझे अपने राशन का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे पास है विस बाज़ार ऐप। घर बैठे मैं अपने मनपसंद दुकानों से ऑर्डर करती हूँ। ऐसे धन्यवाद सद्दाम जी, आपने अपना व्यक्तिगत राय रखा हमारे मंच, हमारे चैनल के थ्रू जयगांव मिरर्स पे। और हम आगे बढ़ते हैं समाप्ति की तरफ। लास्ट 2 शब्द हम सत्यम जी के थ्रू सुनना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे। और सर हम चाहेंगे कि आप जो अपील क्या किया जा सकता है, चाहे वो हमारे जयगांव वासी हो, चाहे कोई भी लोग हो, और चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई एसोसिएशन हो, उन लोगों को क्या अपील किया जा सकता है इस समस्या का समाधान के लिए? आप लास्ट वाक्य आपके तरफ से रखें। ठीक, धन्यवाद। अभी का परिस्थिति में देखिए, जो सिचुएशन है जयगांव में, उसको देखते हुए ऐसा नहीं कि हम लोग का प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया हो। मैंने बहुत बार देखा है कि प्रशासन हैज़ बिन ट्राइंग टू इसका जो प्रॉब्लम का तोड़ है निकालने के लिए, काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा भी मैंने ऑनलाइन भी देखा, पेपर्स में भी हमने देखा है कि किस तरह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करने का कोशिश कर रहा है। कुछ सोशल एक्टिविटिस्ट भी है जो अपने लेवल पे भी कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी को एड्रेस किया जाए। शायद कई लोगों ने तो डीएम तक को शायद लेटर भी लिखा है कि सर वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ शायद ये पहुंच नहीं रहा है, शायद ये इतना इम्पोर्टेंस फील नहीं हो रहा हो। क्योंकि अभी क्या है, जैसे रोज़गार का बात आपने बताया मॉडरेटर जी ने, तो रोज़गार के साथ ये जो आईसीबीसी का भी जो प्रॉब्लम है ये भी रिलेटेड है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड विद इन द चेन, ये साइकिल जैसा ही है, चेन है। क्योंकि मेरे को क्या लगता है, आज हम लोग का जितना बड़ा उद्योगपति लोग या जो भी हम लोग का बड़ा बिजनेसमैन लोग जयगांव में है, वो देखिए नहीं भी बोलेंगे एक दुकान में 10 से 15 स्टाफ रखते हैं, ठीक है। अब उनका जो बिज़नेस अगर चले, हाँ, उनका बिज़नेस अगर चले, कोई ये ग्रॉसरी वाला होलसेलर्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कुछ भी हो, जिस तरह आपका ये रेस्टोरेंट में देखिए इतना स्टाफ्स लोग काम कर रहे हैं, तो इनके पास अगर जो मैनेजमेंट है दुकान का या होटल का, या उनके पास में जो इंडियन करेंसी का अवेलेबिलिटी रहने से क्या होता है कि उनको भी आगे जाके ख़रीदने में सुविधा होता है। इट इज़ ईजियर फॉर देम टू परचेस। तो वो परचेस करके वो फिर दोबारा उसको कहीं सप्लाई करेंगे या लोकल मार्केट में उसको सेल करेंगे। तो क्या होता है कि छोटा छोटा चीज़ भी जाके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। बिकॉज आप एक पान दुकान का भी देखिए, एक आदमी छोटा सा पान दुकान लेके भी अपना घर चला रहा है, तो उस पान दुकान को आज क्या तकलीफ हो रहा है कि
उसको तो बेचारा सब कोई भूटानीज करेंसी में पे कर रहा है, वो भी अनजान आदमी इतना साल से जो चीज़ चल रहा है आज अचानक कैसे फॉरेन चीज़ हो गया, वो तो फॉरेन चीज़ नहीं हो सकता है ना, बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड दिस कल्चर ऑफ यूजिंग भूटानीज करेंसी इन जयगांव विच इज़ ऑल राइट, तो वो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब इसको जैसे पहले हम लोग को मिलता था उसके बदले में इंडियन करेंसी, कहीं ना कहीं से हम लोग कैजुअली उसको एक्सचेंज कर लेते थे या जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करके करते थे, तो वो आज भी होना चाहिए, सिंपल सा बात है। अब बीच में ठीक है कई दिनों के लिए भूटान का लॉकडाउन था, लेकिन इम्पैक्ट इतना नहीं होना चाहिए था। मेरा बोलने का मतलब ये है, भूटान का तो लॉकडाउन था, उनको जाके हम लोग प्लीज़ बैंक खोल दीजिए, पैसा हम लोग को थोड़ा दीजिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बोलना। लेकिन एक छोटा सा लॉकडाउन में इम्पैक्ट देखिए ना कितना बड़ा हो गया है जयगांव। 7-8 महीना हो गया है करीबन, होने को जा रहा है, फिर भी भूटानीज करेंसी ही सर्कुलेट हो रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया सद्दाम जी ने, वो एग्जिट क्यों नहीं हो रहा है भूटानीज करेंसी, इंडियन करेंसी के साथ वो बदल क्यों नहीं रहा है, दैट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। ये क्यों नहीं हो रहा, तो वो अगर हो जाता एक बार के लिए, अभी नॉट दैट कि परमानेंट लाइफ टाइम भूटानीज करेंसी को वहाँ रखो इंडियन करेंसी, ये नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है। हम लोग का इन जयगांव का टोटल कस्टमर्स बेस्ड इन फुनसिलिंग है, तो वो जब आएंगे फ्यूचर में, जब सारा चीज़ नॉर्मल होगा, हाँ सब चीज़ अच्छा रहेगा, तो वो आएंगे फिर दोबारा से वो, तो दैट टाइम इट विल बिकम नॉर्मल। लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले, हाँ ये ना सोचे कि नहीं एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पहले भी INR करेंसी का जो भूटान में शॉर्टेज हुआ था उस समय में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, देन इट गॉट सॉल्व्ड। अब जयगांव का आदमी लोग में कैपेबिलिटी था कि वो अपना सोल्यूशन निकाल के काम चला लिया था उस समय, लेकिन आज तो कोविड का मामला है ना, आज तो थिंग्स आर नॉट इन अ हैंड। तो आज अगर हम लोग भूटान गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, वो भी बेचारा चाहेंगे तो आओ बोल के नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उनको तो अपना सेफ्टी देखना है ना, तो इट इज़ नॉट एज ईजी एज वी थिंक। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आज का सिचुएशन में गवर्नमेंट को इस बात को गंभीरता से लेते हुए इसका सलूशन यही है कि हम लोग का जो वर्किंग बैंक्स है जयगांव में, आई एम नॉट टॉकिंग बियॉन्ड हाशीमारा, वो लोग सेफ है। जो जयगांव का प्रॉब्लम है उसके लिए बैंक्स कैन ओनली प्ले रोल, लेकिन बैंक्स भी हम लोग का रिक्वेस्ट पे नहीं ऑपरेट कर सकता, बिकॉज दे फॉल अंडर द RBI गाइडलाइंस। तो उसके लिए जो हमारा स्टेट मशीनरी है वो उनसे बात करे कि ये प्रोविज़न है, इस जगह के लिए स्पेशली एक स्टेटस इसको कुछ किया जाए। हो सकता है ये नेशनल लेवल तक भी जाना पड़ेगा इसको लेके, हु नोज, बट इट इज़ एक्चुअली ऐसा कोई अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है, बट आई फील पर्सनली कि ये राइट ईयर्स में पहुंचा नहीं है अभी मैडम CM के पास एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके पास अगर ये अच्छी तरह से बात को रखा जाए तो आई एम 100% श्योर दिस विल गेट सॉल्व्ड। और भूटान तो है ही, दे हैव ऑलवेज बीन हेल्पिंग, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग भूटान से अपील करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये जो अभी लेबर्स लोग आ रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, उनको वो करेंसी नहीं मिला, मेरे को आई फर्मली बिलीव वो लॉकडाउन की वजह से नहीं मिला, क्योंकि उनको देखिए जिसका वर्क परमिट नहीं है उनको भी कोविड पास दे के रखा हुआ था, सब कुछ केयर किया हुआ था। अब कुछ तो हम लोग का लोग भी अंडरस्टैंड नहीं करता है, जैसे उनको डेट दिया जाता है कि भैया आप कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट का है तो आप 15-20 दिन के बाद आपको डेट आएगा, तो यहाँ से प्रशासन जब गाड़ी भेजेगा तब तो छोड़ेगा ना, तो वो कोऑर्डिनेशन में टाइम लगता है, वो लोग सोचता है भूटान गवर्नमेंट नहीं छोड़ रहा है, तो ये दिस इज आपको सोचना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, एंड वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो लोग भी तो तुम जाओ बोल के तो नहीं छोड़ सकते ना, रास्ता में कुछ हो गया तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो इसलिए दे वांट टू मेक थिंग्स सेफर। तो बोलने का मतलब क्या है, जयगांव एंड फुनसिलिंग आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वी बीन लिविंग इन सिंक फॉर सो मेनी ईयर्स। मैं तो खुद आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं जयगांव में हूँ, आई वर्क विद द कंपनी इन भूटान करता हूँ, मैं सोशल वर्क उधर भी करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ। फॉर मी इट्स सेम, मैं कभी भी आदमी को जात पात या धर्म और सिटीजनशिप की बेसिस पे मैं ये नहीं करता हूँ, बिकॉज फॉर मी ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। तो ये मेरा अपना ये है, एंड उसी वजह से आज तक मेरा बहुत सारा मेरा कंपनी का लेबर्स है, देखिए 6 महीने से वो इंडिया में बैठा है, फिर भी सैलरी भेज रहा है मेरा कंपनी, आज तक कटा नहीं, कुछ नहीं, सैलरी पूरा भेज रहा है। तो दिस इज़ हाईली अप्रिशिएटिव ऑफ सच कंपनीज। मेरा है, कई बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका अब मालूम भी नहीं कि उसका स्टाफ कहाँ बैठा है, लेकिन फिर भी RTGS करते जा रहा है। ऐसा बात नहीं है, किसी को RTGS दे रहा है तो किसी को कैश, जैसे गेट से पास करके जो अलाउ था तो वो भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि इंटेंशन गलत है, मेरे को जहाँ तक लगता है, लेकिन बीच में इस वजह से थोड़ा हुआ है, और आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, दीज आर स्मॉल फैक्टर्स विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू एडिशन ऑफ भूटानीज करेंसी into the Jaigaon market which is already flooded with Bhutanese currency.
तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका है. आई थिंक द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ वी हैव इज द बैंक्स कमिंग फॉरवर्ड एंड एक्सेप्टिंग Bhutanese currency. Bank to bank. And they maintain at their level and somehow get the money exchanged. Because उनका तो करेंसी का तो काम ही है ना उनका. So they through their channel they can send the currency back to Bhutan and get the Indian currency. वो जो भी लगे उसके सिस्टम जो भी है, तो वो आई थिंक अभी के लिए, अब परमानेंटली भी शायद वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो अभी के लिए एटलीस्ट करें. मेरा यही रिक्वेस्ट है, हम लोग यही अपील करते हैं कि नहीं. सो थैंक यू, इट वाज वंडरफुल. हम लोग सब मिले, आज बातचीत हुआ. आई फेल्ट रियली प्लीज टू स्पीक टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ जयगांव मिरर्स एंड वी होप दैट पीपल डोंट टेक इट पर्सनली कि आप इनका ओपिनियन ये था, बहुत बड़ा बात बोला. ये इस तरह का कोई ये नहीं है. वी डोंट एक्नॉलेज और वी डोंट kind of support or unsupport any political fraternity in this case. It is a complete, जैसे कि हम लोग का कोऑर्डिनेटर जी ने बताया, हम लोग का पर्सनल व्यूज़ है. इट्स जस्ट अ कैजुअल डिस्कशन टू फाइंड आउट अ वे आउट कि किस तरह से क्या किया जाए. जस्ट शेयरिंग आवर कंसर्न्स. थैंक यू एवरीवन. एक बार फिर से हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं उनको जयगांव मिरर्स टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया था. और एक बार फिर से हार्टफेल्ट थैंक टू होटल क्लाउड फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस स्पेस टू कंडक्ट दिस मीटिंग. और ख़त्म होते होते एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी हमारे जो भी दोस्त हैं बोथ अक्रॉस दी बॉर्डर्स, काफ़ी सारे सोशल साइट्स पे कमेंट्स होता है, ये देखने को मिला है. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सभी दोस्तों से, सभी बोथ अक्रॉस दी बॉर्डर, कि इस तरह का बयानबाजी ना करें, कमेंट्स ना करें, ताकि ये जो रिलेशन है, फ्रेंडशिप रिलेशन है इंडिया भूटान का, वो बना रहे, डैमेज ना हो. प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ है, जब तक इंसान जीता है, जब तक सांस लेता है, तब तक ही प्रॉब्लम है. सांस बंद हो जाने के बाद कोई समस्या नहीं होती, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है. तो हम लोग जब जी रहे हैं तो इस जीने का नाम ही ऐसा चलता रहता है. जब तक ज़िंदगी चलेगा तब तक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता रहेगा. एक बार फिर से सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा, हमें अपने आपका बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल के लिए. और सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा हमारे साथ बने रहने के लिए जयगांव मिरर्स के साथ. एक बार फिर से थैंक्स फॉर वाचिंग जयगांव मिरर्स. कीप वाचिंग जयगांव मिरर्स. थैंक यू. लॉकडाउन हो या स्ट्राइक, मुझे अपने राशन का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे पास है विस बाज़ार ऐप. घर बैठे मैं अपने मनपसंद दुकानों से ऑर्डर करती हूँ. कैसे?